जय माता दी। आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ हरतालिका तीज व्रत की कथा तथा प्रारंभ करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो आइए सुनते हैं हरतालिका तीज का व्रत। स्वागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस व्रत को निराहार और निर्जल रखकर व्रत रखना होता है। अगर इस व्रत को कुंवारी कन्याएं करती हैं तो उन्हें भगवान शिव जैसे गुणों वाला जीवन साथी प्राप्त होता है। कहते हैं कि एक समय माता पार्वती ने सबसे पहले इस व्रत को भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए किया था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत का मातम्य की कथा गई थी। भोलेनाथ ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, हरतालिका तीज व्रत ने मैं पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ किया था, इसलिए मैं तुम्हें स्थिर रूप से प्राप्त हुआ था। लेकिन भोलेनाथ की बात सुनकर देवी पार्वती उनसे हरतालिका तीज व्रत का महात्म्य और उसकी कथा सुनने का अनुरोध करने लगी। तब भोलेनाथ जी कहने लगे, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में पूरे 12 वर्षों तक कठिन साधना की थी। इस अवधि में तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर अपने दिन व्यतीत किए थे। माँ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश कर तप किया। बैसाख की जला देने वाली गर्मी में पंचानी से शरीर को तपाया। श्रवण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी बड़ी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। उन्हें इन सबसे बड़ा कष्ट होता था। तब तुम्हारी तपस्या और पिता के कलेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से नारद जी का अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी कहने लगे, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने कठिन साधना की है, बहुत ही कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वह आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इसी संदर्भ में मैं आपकी और आपकी पुत्री की राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज बहुत ही प्रसन्न हो गए, मानो उनकी तो सारी चिंता ही दूर हो गई और वे बड़े प्रसन्न होकर कहने लगे, अगर मेरी कन्या से विवाह करने का प्रस्ताव भेजा तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्मा जी हैं। यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने, और पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से ज़्यादा अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता ने इस प्रस्ताव को तुरंत हंसी से स्वीकार कर लिया और इस तरह तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर उस वक्त नारद जी विष्णु जी के पास गए और उनसे तुम्हारे विवाह के निश्चित होने का समाचार उन्हें सुना दिया। इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कानों में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम बहुत ही परेशान हुई और तब तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारे इस मानसिक दशा को समझ लिया। जब तुम्हारी सखी ने तुमसे तुम्हारी परेशानी का कारण पूछा, तब तुमने उसे बताया कि हे सखी, मैंने सच्चे मन से भगवान शिव शंकर का वरण कर लिया है, किंतु आप मेरे पिता मेरे विवाह विष्णु जी के साथ कराना चाहते हैं। अब मैं विचित्र धन संकट में पड़ गई हूँ, क्या करूँ। इस समय प्राण त्याग देने के अलावा अब मेरे पास कोई भी उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। तब कहने लगी, हे सखी, प्राण त्यागने का कोई कारण नहीं दिखता। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए, और नारी के जीवन की सार्थकता तो इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया उसे जीवन पर्यंत उसी से विवाह कर लिया। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के सामने तो ईश्वर को समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घने जंगल में लेकर चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और जहाँ पर तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना कर पाए, और तुम वहाँ अपनी तपस्या में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर तुम्हारी और तुम्हारी सहायता करेंगे। इस प्रकार के कहने पर तुमने ऐसा ही किया। इस प्रकार सखी के द्वारा अपहरण कर लिए जाने पर इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ गया। इस प्रकार जब तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़े दुखी और चिंतित हो गए, सोचने लगे कि न जाने कहाँ चली गई। पिता ने तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव पर अपनी सहमति भी विष्णु जी के पास पहुँचा दी थी। तब सोचने लगे कि मैं तुम्हारा विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। अगर भगवान विष्णु बरात लेकर आ गए
तो कन्या को घर पर ना देखा तो मेरा बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। यह सब सोचकर गिरिराज बड़े जोर शोर से तुम्हारी खोज प्रारंभ करना शुरू कर दी। उधर सभी लोग जोर शोर से तुम्हें ढूंढ रहे थे और तुम राज ने बड़े अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत और मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया था। रात भर जागकर मेरी स्तुति की थी। तुम्हारी इस कठिन साधना और तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन तोड़ने पर लगा मेरी समाधि टूट गई और मैं तुरंत तुम्हारे सामने उपस्थित हो गया। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने सामने पाकर तुमने कहा, हे प्रभु, मैं हृदय से आपको अपने पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। अगर आप सच में मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में प्यार करना चाहिए। और अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु और पुत्रों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहाँ पहुँचे और तुम्हारी इस कठिन साधना और तपस्या का कारण पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यंत दुखी हो गए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए बड़े विनम्र शब्द में कहा था, हे पिताश्री, मैंने अपने जीवन का अधिकतर समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह कराने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली गई थी। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जा पाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना कराकर महादेव जी से कराएंगे। गिरिराज जी इस बात के लिए मान गए और तुम्हें घर लेकर चले गए। कुछ समय बाद पूरे विधि विधान से हम दोनों का विवाह हो गया। हे देवी भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा विवाह तुम्हारे से हो पाया। इसका महत्व यही है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारी कन्याओं को मनवांछित फल प्रदान करता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा रखने वाले हर स्त्री को यह व्रत पूरी निष्ठा और आस्था से करना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत की कथा उम्मीद करती हूँ कि यह कथा आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। हरतालिका तीज की आरती, माँ पार्वती की आरती। जय पार्वती माता मैया, जय पार्वती माता, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता। जय पार्वती माता, हरि कुल पद्य विनाशिनी, जय सेवक ताता, जग जीवन जगदम्बा, हरि हरि गुण गाता। जय पार्वती माता, सिंह को वहाँ निसाजे, कुंडल है साथा, देवी वधू जहम गावत नृत्य कर था। जय पार्वती माता, सतयुगशीली सुसुंदर नामी सती कहलाता, हिमाचल घर जन्मी सखियन रंग राता। जय पार्वती माता, शुभ निशुभ विदारे हिमाचल शाता, सहसी भुजा तनु धरि के चक्र लियो हाथा। जय पार्वती माता, सृष्टि रूप तुहुनी जननी शिव संग रंग राता, नंदी भृंगी बीन लाई तारा मद माता। जय पार्वती माता, देवन अरजी करत हम चित्त को दाता, चित्त को लाता, गावत दे ताली मन में रंग राता। जय पार्वती माता, श्री प्रताप मैया जी की आरती जो कोई नर गाता, सदा सुखी रहता सुख संपत्ति पाता। मैया जय पार्वती माता, मैया जय पार्वती माता, बोलो पार्वती माता की जय।